अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। एक नए व्लॉग के साथ मैं हाज़िर हूँ और फिर से माज़ूर कर रही हूँ कि काफ़ी लेट हो गया ये व्लॉग भी अपलोड करने में। तो ईद के चौथे दिन, मतलब कि ईद 3 दिन की होती है ना, तो उसके बाद चौथे दिन डिसाइड किया था मैं अपने भांजे भांजियों वगैरह को ना, उनके साथ कमिटमेंट की कि उनकी ईदी वो सेव करके रखें और उसी ईदी से जो सा है मैं उनको झूले दिलाने लेके जाऊँगी। अब ये ना समझना एडी पुखी हाला कि अपने पल्ले नहीं ला सकती तो बच्चों को थोड़ा मतलब सेविंग के अतबार से इनको इनकरेज करने के लिए ये स्टेप मुझे उठाना पड़ा, वरना तो वो पैसे हाथ में आते हैं और वो लगा देते हैं। एनी हाउ, तो हमने प्लान किया ईद के चौथे दिन मतलब फ्राइडे हमने बच्चों को प्रॉमिस किया था जैसे कि, तो अब हम घर से निकल चुके हैं, आए हैं ऑरेंज लाइन। यहाँ से हम जाएंगे गड़ी शो, मेरी सिस्टर का घर है वहाँ से, रास्ते में से उनको पिक करना है। तो हमने बच्चों को पिक करके जाना कहाँ पे है देखते हैं। लेट्स सी। बैक टू बैक मेरी वीडियोस जितनी अपलोड हुई हैं उसके बीच में ऑरेंज लाइन में आपने देखी ही होगी। ये मेरा आई थिंक सो सेकंड या थर्ड व्लॉग है जो ऑरेंज लाइन जिसमें आप देख रहे हैं। तो ऑरेंज लाइन का सबसे बेस्ट जो मतलब क्या कहेंगे फ़ायदा है, हाँ, उसको यूज़ करने के लिए, मतलब उस पर सफ़र करने के लिए जो सबसे दो अच्छे मतलब क्या कहेंगे यार, वो दो सहूलियात जो दो अहम सहूलियात हमें मुहैया करता है जो कि मुझे कन्वीनियंट लगी थी ऑरेंज लाइन में। वो एक तो थी कि टाइम की बचत बहुत ज़्यादा हो जाती है और दूसरा जो सा है पैसों की बचत भी काफ़ी हो जाती है पर पर्सन। जैसे कि मैंने आपको कहा था जिस रूट पे भी आपने जाना है तो 40 रुपीज़, पता नहीं बताया था कि नहीं बताया था, 40 रुपीज़ का टोकन टिकट जो भी कहने हैं वो लगता है। तो वैसे अगर मैं अपनी जिस सिस्टर के पास रह रही थी मुल्तान रोड, वहाँ से गड़ी शो और गड़ी शो से आगे फर्दर जहाँ पे भी उन्हें जाना था तो काफ़ी ज़्यादा फेयर हमारा लग जाना था। लेकिन हमने फेयर की भी बचत की। तो अरसलान साहब, मैं और साथ मेरा एक भांजा, अनंता की तो अभी टिकट चार्ज नहीं होती ना, तो हम 3 बंदे जो से आराम से वो स्टेशन वाले रेलवे स्टेशन तक उतर गए थे और फिर वहाँ से आगे फर्दर हमने उबर करवा ली थी आई थिंक सो। तो वो हमारे लिए बड़ा सूटेबल रह गया था, पैसों की काफ़ी बचत हो गई थी। ऑरेंज लाइन से हम उतर चुके हैं और अब हम जा रहे हैं गड़ी शो की तरफ। गड़ी शो का रेलवे स्टेशन से इतना मतलब डिस्टेंस नहीं है। तो अब हम ये रोड पर बच्चे आ चुके हैं, अब इनको हम पिक करेंगे। अरसलान साहब गए हैं रोड की दूसरी तरफ, ये खड़े हैं, तो अरसलान साहब जाके इनको ले आएंगे और फिर इनके तासुरात चेक कीजिएगा ज़रा। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ा टाइम से तैयार हो के आ गए हो? सुबह के तैयार हो गए। वाह जी वाह। गर्मी मैं तो एक्साइटेड हो फिर आज के प्लान के लिए? मैं भी तैयार हो बैठा हूँ। मैं भी यार मैंने चेक कर जी। तो इस वक्त हम एंटर हो रहे हैं फोर्ट्रेस में और हमने प्लान किया था कि हम जाएंगे जॉयलैंड। तो सबसे पहले हम जाएंगे जॉयलैंड और उसके बाद देखेंगे कहाँ जाना है। आल्दो कि ईद से फ़ौरन ईद वाले दिन पे भी बहुत ज़्यादा रश होता है ऐसे मकामात पर, मतलब सैर तफरीह वाले, क्योंकि लाहौरी तो मुझे लगता है कुछ ज़्यादा ही वेले हैं तो फिर उसके बाद फ्राइडे था ईद के चौथे दिन, तो
घर में सबने यही सजेस्ट किया था कि मत जाओ, वहाँ पे बहुत रश होगा, नहीं मज़ा आएगा, बारी नहीं आएगी और ये वो। तो पर फिर मेरा भी प्लान हो रहा था, पर बच्चे पक्के थे कि नहीं जाना है जाना है। फिर उनके मुरझाए हुए चेहरे देख के अरसलान साहब के दिल में आ गया रहम, जो कि हमेशा आता ही है। फिर उन्होंने कहा कि नहीं, अब कहा हुआ था उनको तो लेके जाओ अब। तो फिर मैंने कहा चलो जी। अरसलान साहब ने थोड़े मोटिवेट किया, इनकरेज किया कि नहीं जाना है जाना है, जाके देख लेंगे क्या होता है, हमारे नसीब के बारी आती है कि नहीं आती। तो फिर हमने इरादा कर लिया और फाइनली हम आ गए जॉयलैंड। और जॉयलैंड की एंट्रेंस से ही अंदाज़ा हो रहा था कि आगे क्या होने वाला है। पर आगे क्या होने वाला वो एंट्रेंस से हमें मतलब क्या अंदाज़ा होना है, जब हम झूले शूले लेके फारिग हुए थे और जो एग्ज़िट हुए थे, ओह तौबा, अल्लाह ही माफ़ करे मैं कहती हूँ। अच्छा, जॉयलैंड में एंटर होने वक्त जब वो मतलब पासिंग की टिकट जो थी उसके लिए उसने जब पूछा आप लोग कितने हो, तो मुझे अब सोच के सी आ रही कि हम काउंटिंग करने लगे थे हम कितने हैं। अच्छा, रश बहुत ज़्यादा था और काश 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 के वो भी सीन रिकॉर्ड किया हुआ था कि किस तरह से मैंने ये बैंड दिलाया सबको, मतलब लाइन में लग के और दिक्के शिक्के मार मुर के सारे उरा परा करके। तो फिर ये लिए अरसलान साहब की गोदे चढ़ी हुई थी अनंता, क्योंकि वो रश जब भी देखती है ना तो वो बड़ा इनसिक्योर फील करती है, तो वो चिपक जाती है बस। तो वो गोद में चढ़ी हुई थी, तो फिर वो सीन रिकॉर्ड नहीं हुआ। पर आप अंदाज़ा लगा लें रश के वो किस तरह से लिए होंगे। अच्छा, तो ये पहले झूले में हम बैठे टी कप वाले में, तो उसमें भी जगह नहीं थी और हर झूला ऐसे भरा हुआ था कि जैसे फ्री के हैं, लुट पई हुई थी। तो बड़ी मुश्किल से एक कप में 2 बच्चे मासूम बैठे हुए थे, उसके साथ हम 5-6 लोग बैठ गए इंक्लूडिंग मी। तो फिर ये झूला मैंने लिया बच्चों के साथ और काफ़ी मज़ा आया। और एक मज़े की बात, मुझे कसम से वॉइस ओवर करते बहुत ज़्यादा हंसी आ रही है, शायद आप लोगों को सुनते हुए इतनी ना आ रही हो। ये अनंता जिसकी बाजू पकड़ के, अपनी जिस कज़न की बाजू पकड़ के इतनी शेर बन रही है और इतना एंजॉय कर रही है और इतना चीख रही है, वो आ ये वो कज़न को अपने जो से तोते उड़े हुए हैं कि वो इतने से झूले से भी मतलब इतना स्केर्ड फील कर रहा था। शायद आदत नहीं है तो वो डायरेक्ट उतरा नहीं हुआ। तो कुछ इसी तरह की वजह। तो आप देख सकते हैं मेरे भांजे की शक्ल, हमज़ा की और अनंता की। और मुझे हंसी आ रही है बताते हुए कि अनंता जिसकी स्पोर्ट्स अपने आप को सिक्योर फील कर रही है, तो वो खुद कितना अनसिक्योर हुआ हुआ है। उसके बाद अब बारी आ गई है, ये था झूले का नाम वंडर व्हील। हाँ, आसमानी झूला जिसे हमारे वक्तों में कहते थे जब हम छोटे होते हुए लेते थे। तो यहाँ पे अब इसका थोड़ा मॉडिफाई नेम है, तो वो है वंडर व्हील। तो इस झूले पर भी मैं इनको ये सोच कर ले गई कि बड़ा बंद है, सिक्योर है, तो मतलब ना इसमें डोलियाँ शोलियाँ नहीं हिलती कि मतलब हिलें तो थोड़ा डर लगता है ना कि ऊंचे जा रहे हैं, डोली ना को कुछ हो जाए, टूट ना जाए, गिर ना जाए, इस तरह के जो मतलब वसवसे आते हैं दिल में। तो मैं ये सोच के सारे बच्चा पार्टी को कहा कि चलो अब ये वाला झूला लेते हैं। और इतनी लंबी लंबी लाइनें होती हैं यहाँ पे कि मैं कहती हूँ इन वाला रास्ता इतना लंबा होगा, इतनी क्यों लंबी चल रही होगी, और आउट में तो पता ही नहीं चलता। फिर ए लो जी ए बार तुसी। आहिस्ता आहिस्ता झूला यहाँ पे स्टार्ट हो गया है। ये झूला हाली होते हुए बहुत टाइम लगता है और इसको भरते हुए बहुत टाइम लगता है। पता नहीं कौन सी हिसाब किताब के साथ डोलियाँ छोड़ छोड़ के वो पर्सनस को बैठाते हैं। तो ये पूरा झूला जैसा है, हमज़ा ने मेरा हाथ पकड़ के लिया और इससे वो थोड़ा सिक्योर फील कर रहा था। और ये मेरे बिल्कुल सामने बैठी मेरी भांजी जवेरिया, जो कि बड़ी दिलेर बनी हुई थी। तो उसकी जो चीखें थी और मैं उसको फिर आंखें निकाल रही थी कि मत ऐसे चीखें मारो कि बड़ी होकर मारी तो छोटों के ऊपर क्या असर होगा। और जो वलीद साहब हैं, ये जो ब्लैक शर्ट में आपको नज़र आ रहे हैं, ये जितने मीसने शक्ल से नज़र आ रहे हैं ना, ये फुल टाइम ये भी डरे हुए थे इस झूले से। के बस
ज़ाहिर है बाहर देखो तो डर लगता है, मुझे भी लगता है, मुझे तो हाइट से वैसे भी बहुत डर लगता है। मतलब थोड़ी सी भी हाइट हो तो मैं कहती हूँ कि बस मैंने चक्कर आ गए, चक्कर आ गए। तो ये चूँकि सिक्योर है तो मैं थोड़ा बहुत ले लेती हूँ झूला ये वाला। इशाल जो है अनंता के साथ बिल्कुल जो बैठी है उसकी आपी, उसकी कज़न, वो जो सी है वो बड़ी एक्साइटेड हो रही थी पूरे झूले के दौरान, आप देख सकते हैं। लेकिन जैसे ही वो झूला मतलब जब वो पर्सन्स को निकाल रहा था जो बैठे हुए थे, तो वो रुकता था, चलता था, आहिस्ता से ऊपर नीचे होता था ना, तो उससे उससे तब डर लग रहा था। ये अजीब बात है। तो है, झूले को एंजॉय करते हैं। इसी दौरान एक और मज़े की बात मुझे याद आई कि यहाँ ये वाले जो चक्कर हम काटते हैं इस झूले का, तो मैं यहाँ रिकॉर्ड करना चाह रही थी कि जब हम नीचे जाते हैं ना तो साइड पे जहाँ पे अरसलान साहब खड़े थे तो वो नज़र आ रहे थे। मैं उनको रिकॉर्ड करना चाह रही थी पर शायद आप लोगों को भी ना दिखाई दें या शायद दिखाई दें। पर जब हम नीचे जाते थे और नीचे उनको आवाज़ लगाते थे बाबा बाबा, तो अरसलान साहब किसी और डोली की तरफ किसी और डोली की तरफ देख के तो हैंड वेव कर रहे थे, मतलब हाथ को हिला रहे थे कि अच्छा अच्छा। फिर हम इस बात पे बहुत ज़्यादा हंसी आ रही थी, सारे बच्चे भी इस बात पे बहुत हंसे कि लो जी अरसलान हालू को पता ही नहीं चल रहा, हम बाजी लगा रहे हैं उनको, अरसलान हालू और अनंता कह रही बाबा, तो उनको पता ही नहीं चल रहा और वो और किसी डोली की तरह देख के हाय हेलो करी जा रहे हैं। अब बारी है दूसरे झूले की, तो इसके अंदर भी एक ही कार में मतलब ये 3 बचा लोग बैठा दिए हैं। तो इस झूले का क्या नाम था, बाउंसिंग कार, बाउंस कार ऐसे करके कुछ था। तो ये वाला झूला भी थ्रो आउट अनंता ने बड़ा डर डर के लिया, और अगर अपनी आप ही को पकड़ लेती थी तो फिर सिक्योर फील करती थी, और फिर आप ही का मज़ा तो उसने ख़राब किया। और हमजा भी पूरे झूले में डरा ही रहा। अच्छा जी, नहीं हाँ बाउंस स्पिन इस झूले का नाम है, हाँ बाउंस स्पिन। तो ये झूला बड़ा मज़े का था। अरसलान साहब को तो इस झूले की स्पेशली आवाज़ बहुत अच्छी लगी थी। मैं कोशिश करती हूँ कि आपको सुनाऊँ। ये 3 बच्चे जब ये झूला ले रहे थे तो बड़े 2 नमूने जो थे वलीद और जवेरिया, उनको किसी दूसरे झूले में भेज दिया था कि चलो मतलब टाइम सेव होगा तो मैक्सिमम झूले लिए जाएंगे। वैसे भी जिस झूले में बैठे हुए हैं तो ये 10 से 11 साल तक के 10 साल तक के बच्चों के लिए था, तो फिर इसलिए जो है ना इसमें ये लोग तो बैठ भी नहीं सकते थे। तो देखो ज़रा बड़ा शेर बन के उतरा हमजा। तो अब ये है एक और झूला, यहाँ पर भी बड़ी लंबी लाइन के बाद इनकी बारी आई, और बारी क्या आनी थी, मैंने इनको आगे करके खड़ा किया हुआ था और कहा था कि जैसे गेट अंकल ओपन करेंगे तो आपने जाके फटाफट से बैठ जाना है अपने बोर्ड पे। तो सारे बच्चे चले गए और मेरी ये कमलों सी जो सी जवेरी है ये बाहर ही मेरे पास ही रह गई जी, इसको जगह नहीं मिली जाने के लिए। और ऐसे फिर बाद में जाके मैंने अनंता और इसको बाद में अंदर जाकर बैठाया खुद, और थोड़ा सा इनके एक्सप्रेशंस को भी रिकॉर्ड करने की कोशिश की कि खुश हो रहे थे। I begin to ये तीसरा या चौथा झूला था जो कि बच्चों ने लिया। फिर उसके बाद बहुत ज़्यादा थकावट हो गई थी,
झूलों से इतनी थकावट नहीं हुई थी जितना लाइन में लग लग के अपनी बारी का इंतज़ार करने में हो गई थी। और अरसलान साहब का और मेरा बैंड जो है वो एक दूसरे को मुंह चढ़ा रहा था कि तुसी ते एवं लेता है बैंड तो फिर कैफ़ेटेरिया की तरफ मूव किया कि चलो वहाँ जाते हैं, कुछ रिफ़्रेशमेंट हो जाए, थोड़ा चार्ज हो जाए हम, तो फिर उसके बाद आगे लेते हैं। अरसलान साहब ने जो बैंड लिया था वो सिर्फ डाइजिम कार, डोजिम कार जो भी कहते हैं उसको, टक्करों वाली वो गाड़ी वो वाला मतलब उस झूले में जाने के लिए सिर्फ लिया था। तो हमने सोचा था कि चलो रिपीटेडली ले लेंगे। वो तो मुझे कह भी रहे थे पहले कि टिकट ही ले लो, फिर मैंने कहा शायद 1 से 2 बार, 2 से 3 बार भी लेने का मौका मिल जाए, पर कहाँ। तो अनमता को यहाँ पे फुल टाइम नींद भी आ रही है। यहाँ पे हमने कुछ रिफ़्रेशमेंट की और अनमता सो गई मेरे पास, हमज़ा भी मेरे पास था और बाकी जो से हैं अपने अरसलान हालू के साथ चले गए डोजिम कार में। मैं यहाँ बैठी रही, यहाँ की रंग बिरंगी दुनिया को एंजॉय करती रही। फिर वो एंजॉय कर कर के भी मैं बोर होने लग गई और ये लोग थे कि आने का नाम नहीं ले रहे। शाम से रात हो गई, अंधेरा हो गया, पर ये लोग नहीं आए। मैं फ़ोन कर रही थी तो पता चल रहा था जी अभी हमारी बारी ही नहीं आई, अब बस आने वाली है। तो फिर मैंने कहा चलो भाई मूव करते हैं। हमज़ा को तरीके से उठाया, साथ लगाया, उंगली पकड़ी और चल पड़े। और हमज़ा को बोला मेरा दुपट्टा पकड़ लो, वो मेरा दुपट्टे का पल्लू उसने पकड़ा हुआ था। ऐसे ही हम जगह बना के जा रहे थे कि फिर हमने ये मुजस्मा देखा, ये मुजस्मा नुमा एक पर्सन जीता जागता जो कि सबकी वो क्या अटेंशन की एक वजह बना हुआ था। तो इसको फिर मैंने थोड़ा रिकॉर्ड किया। व्हाट अ टैलेंट, गुड जॉब। लोग खड़े हो कह रहे, तस्वीरें भी बना रहे थे। तो फिर कहा हमने चलो हम भी इस टैलेंट को थोड़ा अपने व्यूअर्स के लिए रिकॉर्ड कर लें हमारे व्यूअर्स को भी देखें इसको। न्यूज़ में भी अक्सर इस तरह के पर्सन के बारे में खबरें चल रही थी रिसेंटली, पता नहीं वो ये है या इस जैसे और भी होंगे। तो अच्छा जी, फाइनली हम डोजिम कार के पास पहुँचे तो फिर मुझे यकीन हुआ कि वाकई अरसलान साहब मुझे टरका नहीं रहे थे, वाकई उनकी बारी जो सी आने वाली थी। और ये लाइन इतनी लंबी आपको दिखाई दे रही होगी, उस लाइन से गुज़रते गुज़रते ये लोग इतने घंटों में यहाँ तक पहुँचे थे। और फिर मैं भी यहाँ खड़ी रही कि चलो वहाँ बैठने से अच्छा ही नज़रों के सामने यहीं से एग्ज़िट पॉइंट भी पास है, तो ये झूला लेंगे तो हम यहाँ से फिर गेट आउट हो जाएंगे। और फाइनली इतने इंतज़ार के बाद वलीद की एक्साइटमेंट चेक करें। तो इन लोगों को अंदर आने का मौका मिला और ये अपनी अपनी गाड़ियों में बैठ गए। फाइनली इनका झूला जो सा है कंप्लीट हुआ। इस झूले के दौरान इशाइल जो सा है वो थोड़ी ज़ख्मी भी हो गई। ज़ख्मी क्या मतलब थोड़ा सर मुंह लग गया उसका, मतलब जब झटका लगता है ना तो उससे उसकी गाल भी लाल हो गई थी। गाल पकड़ते हुए फिर हम यहाँ से एग्ज़िट हो रहे हैं। और ये रात का टाइम था और रश देखें टू मच। जब हम आए थे इतना नहीं था एंट्रेंस पे, अब तो एंट्रेंस क्या एग्ज़िट पे तो आखिर और बाहर भी इतना रश था, इतना क्राउड था, टू मच। एनी हाउ तो फिर हमने अच्छा किया, हम थोड़ा और जल्दी आते तो शायद थोड़ा और फ़ायदा उठा लेते, पर हमें घर से निकलते निकलते आल किसियाँ मरी। अच्छा फिर उसके बाद हम निकले जॉयलैंड से और हम चले गए सिंदबाद, साथ ही बिल्कुल कुछ कदमों की दूरी पर था। तो फिर हम सिंदबाद गए और वहाँ पे भी आफ्टर अ लॉन्ग
लॉन्ग टाइम गए थे, मतलब बचपन में कभी मैं गई होंगी, तो उसके बाद अब पहली बार मतलब अपने होश हवास में मेरा पहला एक्सपीरियंस था, और वो भी इतने सारे बच्चों के साथ, तो वो बहुत मज़ा आया। फर्दर एंट्रेंस पे बच्चों की एक्साइटमेंट तर से पड़े अंदर जाने के लिए और खेलने के लिए, एंड फाइनली आई गॉट द कार्ड। तो सिंध बात का अपना मतलब मेंबरशिप कार्ड लाइक इनके ये इशू करते हैं डिफरेंट प्राइसेस वाले, तो हमने वहाँ से एक जो लोएस्ट प्राइस का था वो हमने कार्ड इशू कर लिया कि चलो देखते हैं, क्योंकि हमारा भी पहला एक्सपीरियंस था। तो और थक टूट गए हुए थे, थके टूटे पड़े थे यहाँ पे हम। तो खैर बिलाखिर हमने कार्ड लिया और एंट्रेंस की, और जाते साथ सामने जो झूला कह रही हूँ, जो गेम्स हमें फ्री मिली, हमने वहाँ पे बस खेलना शुरू कर दिया बच्चों ने। तो सबसे पहले वलीद ने ये वाली गेम खेली, और क्या परफेक्शन के साथ खेली। दिमाग तो इस बच्चे का शुरू से बहुत चलता, बहुत छोटा था तब से ये सबवे गेम और वो टेम्पल रन जो बड़ी फेमस और बड़ी ओखी भी हैं, जो कि आज तक मेरे से नहीं खेली जाती, उसमें इतने पॉइंट्स बना लेता था। तो यहाँ पे भी इसने कितने ये जो डक्स थी शायद उनको हिट करना था, ये पानी के क्या कहेंगे इसको, प्रेशर से। तो काफ़ी ज़्यादा फिर टिकट्स जो सी हैं वो विन की वलीद साहब के माँ बदौलत। हमज़ा ने भी ट्राई किया, बाकियों ने भी ट्राई किया, पर जो वलीद था वो तो फिर वलीद था जी, उमान दा पुत्र सी ना। अच्छा जी, सारी बातों की एक बात, जो ये उसके बिल्कुल साथ ही एक था गेम सुपर बाइक, आई थिंक उसका नाम था। तो उसका ना डेमो चल रहा था, मतलब कि ये गेम मैच जैसे होता है, और ये मेरी कमलो जो सी जाके बैठ गई ऊपर, और ऐसे बड़ी एक्साइटमेंट में इसको चलाई जा रही है, साइकिलिंग करी जा रही है उसकी। तो वो और फिर बाद में मैंने कार्ड से स्वाइप किया, और फिर मैंने उसे कहा कि अब गेम प्ले हुई है और अब खेलो। फिर उसके बाद फिर उसने बड़ी एक्साइटेड होकर खेलती गई, फिर बिलाखिर उसने ना गेम छोड़ दी और बाकियों ने ट्राई की, और बाद में पता चला जी उसको इस गेम का मज़ा नहीं आया, उसको समझ नहीं आया था कि इसके वाला प्लेयर कौन सा, जो मतलब वो ऊपर तैर रहा है ना, जो चला रहा है बाइक, वो है कौन सा। मैं कल जी अच्छा, ये टिकट्स जो इशू हुई थी हमें पता ही नहीं था इसका क्या हुआ। फिर हमने पता किया वहाँ से, तो उन्होंने बताया कि ये काउंटर पे जाके आप पॉइंट्स ऐड करवा सकते हो कार्ड में। तो ये वलीद साहब ने जो खेली थी गेम्स की कितनी सारी टिकट्स अंदर एंटर कर चुके हैं, और ये बाकी की भी रिमेनिंग जो टिकट्स थी वो भी हम एंटर कर रहे हैं कार्ड में। तो ये पॉइंट्स जो से सारे दोबारा से इसके अंदर कार्ड के अंदर ऐड हो जाने थे। तो ये भी मुझे पॉइंट बहुत अच्छा लगा कि मतलब ये नहीं है कि तुसी बस उड़ाई जाओ, तुसी गेट कर सकते हो, तो तुसी दोबारा उन्हें इंजॉय भी कर सकते हो। वेल डन, गुड स्कीम। लगे हाथ एक गेम मैंने भी खेल ली। इस गेम के अंदर कैंडीज़ जो है आपने उठानी थी, और फिर अपने अंदाज़े से उनको स्वाइप करके हासिल करना था। तो मैंने बड़ी कोशिश की, बच्चे इंटरप्ट भी कर रहे थे, तो फिर मेरे से एक ही कैंडी निकली, और वो भी किसी काम की नहीं थी, कोई क्लियर से निकल आती तो चलो अच्छा होता, पर वो अजीब सी कोई कैंडी थी जो कि किसी ने खाई भी नहीं। चलो खैर, पैसे ज़ाया हो गए। फिर अनंता को इस कार पे बिठाया, तो वो अनंता के बाबा जो कि अनंता से भी छोटे हैं उनको भी कार पे बैठना था। फिर उनके लिए स्पेशल कार्ड स्वाइप किया, और फिर वो इतना स्लोली चला कि इससे अच्छा बंदा खुद ही लेता, पर थोड़ा सा झूला उन्होंने लिया, फिर थोड़ा सा बाकी बच्चों में से कोई बैठ उठ गया, तो वो उन्होंने लेके पूरा किया इस झूले को। और अनंता को देखें, अनंता तो वो जा रही है बस, मैं निकला गड्डी लेके।
अच्छा जी, ये वाली एक गेम थी, ये गन से शूट करना था, मतलब जो ऑब्जेक्ट सामने आने थे। तो वलीद ने खेलने से मना कर दिया, उसको लग रहा था कि उसको करंट पड़ा इससे। फिर इरफान साहब खेल रहे थे और इरफान साहब ने क्या खेला, मैं कहती हूँ इतने शूट भी किए। तो बिलाहिर 1-2 टिकट से बस इन्होंने विन की। खिड़कियाँ तोड़ी जा रही थी, जबकि खिड़कियाँ नहीं तोड़नी थी, जो ऑब्जेक्ट आने थे ओपन विंडो में वो उनको टारगेट करना था। तो फिर इसके बाद मैं काफ़ी थक चुकी थी, मैंने कैमरा ऑफ़ कर दिया और उसके बाद मैंने एक गेम खेली थी। मैंने काफ़ी टिकट्स गेट की थी उससे भी, पर वो रिकॉर्डेड नहीं है। फिर मैंने बच्चों को कहा, बच्चे अभी भी नहीं जाने के लिए तैयार थे, तो मैंने उनको कहा बस कर दो, तरस खाओ साढ़े थे। तो फिर उसके बाद हम उनको लेके निकले और अब हम यहाँ से एग्ज़िट हो रहे हैं। अब हमने प्लान किया कि हम जाके कुछ खाएँगे, तो फिर अब हमने मूव किया यहाँ से केएफसी। फोर्ट्रेस की सबसे मज़े की बात मुझे यही लगती है, यहाँ पे हर चीज़, मतलब आप झूले लो, खाओ-पियो, शॉपिंग करो, सब कुछ अच्छी तरह जेबें खाली करके आप जा सकते हो एक ही जगह से। तो फोर्ट्रेस की बात बहुत मज़े की है। तो फिर हमने यहाँ से मूव किया और अब हम जा रहे हैं केएफसी की तरफ। केएफसी में भी जब हम गए तो वहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा रश था। हमें पहले तो बैठने की जगह नहीं मिली। फिर हमने एक टेबल पे कुछ लड़कियाँ बैठी थी, उनसे कहा कि आपका खाना तो होने वाला, खाना तो आपने ना एक जगह हमें देनी है। तो वो फिर वहाँ पर वो जैसे फ्री हुई उन्होंने हमें कहा कि आ जाइए जी, वेलकम करें। फिर खाना शाना फिर अरसान साहब भी थे नीचे, अपनी समझ बूझ के मुताबिक कुछ ले आए खाने के लिए, डील की जिंगर वगैरह की, और वो भी रिकॉर्ड नहीं हुई अनफॉर्चुनेटली। तो ये सारे हम खा पी के बाहर आ गए हैं और यहाँ पर हम उबर क्रीम का इंतज़ार कर रहे हैं। बच्चों के हाल चेक करें, थक टूट गए हैं अच्छी तरह से। तो फिर हमारी गाड़ी आ गई फाइनली और हम यहाँ से अब निकल रहे हैं फोर्ट्रेस से। और ये था हमारा कंप्लीट व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।